तो भारत के सभी सनातनी प्रेमियों को सादर जय सियाराम। मित्रों, इस समय हम जैसा कि अभी हम एक वीडियो में आप लोगों को बताए, वीडियो के माध्यम से कि हम जो है किस स्थिति में इस समय हैं। तो सुबह में पिताजी का बायोप्सी जांच हुआ और बायोप्सी जांच करवा करके और इतनी समय अब फुर्सत मिला है सैंपल वगैरह जमा करके, और उसके बाद में ये सैंपल जमा करके अब फुर्सत पाए हैं और अब चल रहा है थोड़ा कुछ और विशेष कार्य हैं तो उनको भी कर लें। लेकिन हम छोड़े थे उस टॉपिक पे कि पेशेंट को, कोई भी मरीज है, कोई भी बीमार है, रोगी है, वो सबसे पहले तो आयुर्वेद अपनाए। अगर जीवन को रोग आने से पहले ही अगर हम सचेत रहें तो हमको रोग नहीं आ सकता। और जीवन को सुखमय बनाना है तो आयुर्वेद अपनाना है, जिसका प्रमाण हमको एक मिल चुका है कि पिताजी का हमारे रिपोर्ट हमने अपना खुद का तैयार किया हुआ नुस्खा हमने प्रयोग किया। किसी से हमने कांटेक्ट नहीं किया, किसी से हमने मशवरा नहीं लिया। कल्याण सिंह हॉस्पिटल में लाए, अभी केवल एक ही कीमा चढ़ा था 4 स्टेज कैंसर का। उसके बाद सारा ट्रीटमेंट बंद हो गया, केवल वही बेडसोर वगैरह की दवा चल रही। लेकिन हमने अपने खुद से अपना दिमाग सोचा कि कैसे किसी भी पेशेंट को क्योर किया जा सकता है। तो ये है हमारी विरासत, जड़ी बूटियाँ। आयुर्वेद में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सारे, ये कितनी अच्छी अच्छी विरासत हैं। इन जड़ी बूटियों को आप देख सकते हैं, तमाम सारी जड़ी बूटियां हैं। और हम हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ, घास फूस पे देखता रहता हूँ कौन दवा किससे काम कर रहा है। उसको हम ट्राई भी करता हूँ कि कौन से स्मेल में, कौन से टेस्ट में कौन जड़ी बूटी है, कौन सी जड़ी कड़वी है, मीठी है, कैसे है, क्या है। तो सबसे पहले आयुर्वेद अपनाएं। और दूसरा चीज़ है, वो रोगी, उस रोगी को कौन सा रोग है। तो नंबर दूसरा ट्रैफिक ये है कि वो रोगी यह देखे कि हमको रोग कौन सा है। तो अब कौन सा रोग है ये आप जान सकते हैं, क्योंकि आपको अनुभव हो ही गया डॉक्टर के माध्यम से कि कौन रोग है। अब वो रोग का कारण क्या है। तीसरा स्टेप है कि इस रोग का कारण क्या है। तो पहले हम उस रोग के कारण को खोजें कि इस कारण से यह रोग बना है। और अब हमको, अब ये तीसरा स्टेप हो गया कि इस रोग का हमको जो है कारण स्पष्ट हो गया कि हमको इस कारण से यह रोग हुआ है। चौथा स्टेप अपना है, जो चौथा स्टेप है वो यह है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि उस वायरल कीटाणु का, उस संक्रमण वाले कीट का जिससे ये रोग पनप रहा है, उसकी मतलब भोजन क्या है कि यह और क्यों बढ़ सकता है। कौन सा भोजन खाएगा तो यह रोगी, मतलब यह कीटाणु और बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कि उस कीटाणु को अपने शरीर से निचोड़ देना है। वो कीटाणु को अपने शरीर से निचोड़ देना है मित्रों। तो अब निचोड़ना कैसे है, शरीर को ही निचोड़ना है। उस कीटाणु को जीवित रखने वाले सारे भोजन काट देने हैं। जैसे किसी शुगर के पेशेंट को क्या करना है,
में जो शुगर मिल रही है जिससे मतलब वो शुगर का जो कीटाणु है वो और बढ़ने न पाए, इसलिए उसका भोजन काट देना है। उसका भोजन काट दिया तो वो जब वो अपना भोजन, जैसे हम भोजन नहीं पाएंगे, हम अपना भोजन नहीं खाएंगे तो हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। ऐसे ही कोई भी जीव, कोई भी कीटाणु, कोई भी पतंग, कोई भी मतलब जीव संक्रमण रोग या कोई भी वस्तु अगर अपना भोजन नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा, और जब मर जाएगा तो उससे आप फ्री हो गए। ऐसे ही जब वो कीटाणु अपना भोजन नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा, तो वो सारे लोग मरना शुरू कर देंगे। सारे वायरल कीटाणु, संक्रमण कीटाणु सब मरना शुरू करेंगे अपना भोजन नहीं पाएंगे तो उनके भोजन लाइन को, उनके मतलब उनकी जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं उनको काट देना है, माने कट कर देना है। और माने कैसे कट करना है? हमको उस चीज़ को नहीं खाना है, ये हो गया परहेज। अब उनको निचोड़ना है। इकट्ठा कैसे होंगे वो? क्योंकि ये खुशबू बड़ी चीज़ होती है। उस पेशेंट के सामने उस पेशेंट को निचोड़ो, उसके बीमारी को निचोड़ो और उसके उस सारे मतलब परहेज को कायाकल्प करो। जैसे हमको बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं और कीटाणुओं के लिए फ़ायदेमंद हैं। स्वास्थ्य के लिए, कीटाणुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, जिससे कीटाणु जीते हैं और हमारे लिए वो नुकसान कर रही हैं। तो अब हम उनको नहीं खाना है, और नहीं खाना है उस पेशेंट के सामने ही सब लोग खाइए और उसको बार बार दिखा दिखा कर खाइए। उसका मन अग्रसित होगा कि हम इसको पाते तो खाते, वो ललचाएगा, लालच में आएगा, उसके मुंह में पानी आएगा, वो उसके लिए तड़पेगा, वो कीटाणु उसके लिए तड़पेगा और तड़प तड़प कर वो कीटाणु मर जाएगा। इसलिए मरीज के उस रोग को निचोड़ो, ये सबसे बड़ा परहेज है। परहेज बहुत बड़ी चीज़ है। आयुर्वेद अपनाओ, लेकिन उसके साथ साथ परहेज करो और उस परहेजगीर व्यक्ति के सामने ही वो सारी चीज़ें रखो कि जो उसको खाना भी नहीं है, उसको केवल देखना है। वो ललचाएगा, वो लालच में आएगा कि ये मिलता तो हम खाते, उसके हाथ से छीन लो और वो तड़पेगा, हमको थोड़ा दे दीजिए, नहीं देना है, हमको थोड़ा दे दीजिए, हमको थोड़ा दे दीजिए, हमको वो पेशेंट नहीं कह रहा है, उस पेशेंट के अंदर बैठी हुई वो बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरल संक्रमण कह रहा है कि हमको ये दीजिए। तो अब वो उसको जब नहीं मिलेगा वो उतना ही जल्दी और तड़प कर, क्योंकि वो जब तड़पेगा तो ये शरीर से निचुड़ करके और एकत्रित हो जाएगा कि हमको ये भोजन मिलने वाला है। अब वो पाएगा नहीं तो वो छटपटाहट होगी उसके अंदर, तो वो मर जाएंगे सारे लोग। इसलिए परहेज करते रहिए और निचोड़िए। और ऐसे इस सनातन की संस्कृति के साथ, सनातन की ये जितनी भी वस्तुएं हैं, वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, इनकी संरक्षण भी कीजिए और संरक्षण के साथ इनका अपने जीवन में सदुपयोग करने का प्रयास करें और परहेज करें। और बाकी अभी हम फिर अगला लोकेशन आपको देते रहेंगे। सभी लोगों का स्नेह और प्यार बना रहे कि पिताजी का रिपोर्ट पुनः एक बार निगेटिव आ जाए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम मित्रों।